वो तो मुद्दा था नहीं आसिम का शो से बाहर निकलने का, वो तो डिफरेंट मैटर था। एक स्टंट था, वाटर स्टंट, जिसमें मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। मुझे लगता है कि शालीन, अभिषेक, करणवीर, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। हाय, दिस इज़ नियति फतनानी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। नियति मैम, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है टेली रिपोर्टर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अगर आपकी जर्नी की में बारे में बात करना चाहेंगे तो किस तरह की जर्नी रही और कितना मज़ा आया और कितना डर का सामना करना पड़ा आपको? मज़ा तो बहुत आया, बट वो कहते हैं ना कि पेट में बटरफ्लाइज भी हो रहे हैं, और जब भी आप कुछ अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको खुशी भी होती है। फिर अगली बार वापस से मतलब वो ऐसी ऐसा था जो आपको हर दिन 10th की एग्ज़ाम देनी है, बोर्ड एग्ज़ाम वाली, और अच्छे मार्क्स आते थे फिर वापस से बोर्ड एग्ज़ाम देनी है, तो वैसा वाला मज़ा आया। बट यू नो मैं कहूँगी कि बहुत ही सरप्राइजिंग जर्नी थी मेरी, और बहुत ही आई थिंक मैंने दूसरों लोगों को भी सरप्राइज किया और खुद को भी सरप्राइज किया। जी। मैम, इस पूरी जर्नी की बात करें तो अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहे तो क्या होगा? सरप्राइज। जी। अगर आपके स्टंट की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कौन सा स्टंट है जो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि यार ये स्टंट मैंने किया है? हाँ, एक स्टंट था, वाटर स्टंट, जिसमें मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, और टू द एक्सटेंट कि मुझे लगा ये मुझसे नहीं होगा। मतलब ऑल्सो क्योंकि मैं बस वो स्विमिंग पूल को देख के ही डर गई थी, एंड आई फेल शॉर्ट ऑफ ब्रेथ बिफोर इवन स्टार्टिंग द स्टंट। तो वो मुझे लगा मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, बट फिर वो मैंने स्टंट किया। जी। सबसे ज़्यादा मुद्दा वो उठा है आसिम और शालीन और अभिषेक का। आसिम को शो से बाहर तक लेके जाना, तो वो क्या कहना चाहेंगे? उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बट वो तो मुद्दा था नहीं आसिम का शो से बाहर निकलने का, वो तो डिफरेंट मैटर था। तो वो आई थिंक आप जब एपिसोड देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में हुआ जिसकी वजह से वो शो से जी। बाहर निकल गया। अभिषेक की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करते हुए नज़र आए शो में, और किस तरह का बॉन्ड आप शेयर करते हैं उनके साथ में? वेरी स्वीट, इनफैक्ट बहुत ही फनी इंसान है, और आई थिंक उसने हर इंसान को हंसाया है, जब चाहे ब्रीफिंग में हो या ऐसे नॉर्मली बात करते हुए भी सबको हंसाया है। सो ही इज़ अ स्वीट बॉय एंड ही स्प्रेड ओनली हैप्पीनेस। रोहित शेट्टी सर जी की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा से सभी कंटेस्टेंट को एडवाइस भी देते हैं, मुश्किल स्टंट भी करवाते हैं, हम्म। और उनका सपोर्ट भी उतना ही होता है। तो आपको कितना सपोर्ट रहा सर का? मुझे तो बहुत सपोर्ट रहा है, इनफैक्ट मुझे याद है एक बार सर ने कहा था, मतलब मेरा भी स्टंट हुआ भी नहीं था, और मुझे शालीन के अगेंस्ट स्टंट परफॉर्म करना था, तो मैं वैसे ही बहुत डरी हुई थी। हाइट स्टंट था, तो सर ने बस ऐसे ही बोल दिया बिफोर द स्टंट, आप लोग ना इसको लाइटली मत लो, ये ना कुछ नहीं करके आगे निकल जाएगी। और एक तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि जी। सर ने ऐसा बोला मेरे लिए, और दूसरी बात मुझे ऐसा भी हुआ, अरे या तो मैं मतलब ऐसा मैंने कुछ बेस्ट परफॉर्म किया नहीं है, बट यहाँ पे बिफोर द स्टंट ओनली सर ने बोल दिया, तो मेरे ऊपर और प्रेशर आ गया कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँगी ये स्टंट में। मैम, अगर आपकी बॉन्ड की बात कर दो, किन खिलाड़ियों में से आपकी बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेरी बॉन्ड वैसे तो सबके साथ अच्छी है, स्पेशली सारे जो गर्ल्स हैं, हम लोग बहुत अच्छे पैली हैं, और बहुत ही हम थ्रू आउट हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। बट मैं शमोना के साथ मैं वैन स्पेस शेयर करती थी, तो मेरी उस वजह से उनके साथ बॉन्ड ज़्यादा अच्छी हो गई है। एंटरटेन की बात करें, सबसे ज़्यादा किसने एंटरटेन किया है? किन खिलाड़ियों ने? एंटरटेनिंग, मुझे लगता है कि शालीन, अभिषेक, करणवीर, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। फिर क्योंकि ये कृष्णा और अभिषेक का, उनका भी थोड़ा वो ऐसे ही फ्लर्ट करने वाला वो भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। सो वैसे तो आई थिंक सबने अपना दिया है, बाकी मैंने कम बोल के एंटरटेन किया है। आपके हिसाब से इस सीज़न का टफ कंटेस्टेंट कौन है? सारे कंटेंडर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे एक्चुअली, क्योंकि आई थिंक इस बार ऐसा हुआ था कि बहुत ही कम अवार्ड्स हुए थे, और ऑल्सो कोई एक एक स्पेसिफिक स्टंट में कोई अगर बहुत अच्छा करता था तो दूसरे स्टंट में बहुत ही बुरा करता था, तो एंड तक कोई पता नहीं कर पाता था कि कौन जीतेगा। बिल्कुल।
खतरों के खिलाड़ी के बाद क्या हम आपको बिग बॉस 18 में भी देख सकते हैं मैम? नहीं। नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी ऑनेस्टली। जी, लास्ट में आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फैंस और फॉलोअर्स और सारे सब सपोर्टर्स को यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन ऑल माई शोज एंड फॉर like even I believe in myself, you guys believe more in me, and thank you for that. It's because of you that I think I could last for so long in Khatro. So do watch me on Khatro. Do watch how Niyati reacts in every situation, be it a bee stunt or be it a water stunt. How scared I was and how I was shouting, and I'm sure you'll be loving me, and you'll be watching me and you'll be surprised too. Thank you.